माई वुल्फ्स स्टे ब्लेस्ड ऑल गाइस। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने बाबा जी निकल जाना है तकरीबन 15 तारीख से, तो पहले 14 बल्कि 13 तारीख से, 13 तारीख से पहले हर सूरत निकल जाना। नुकसान जितना है जो है बच जाना उस एक भयानक क्रैश से, ठीक। अपनी जो एग्जिट्स हैं उनको कंफर्म करें, गोल्ड से भी निकलें, चांदी से भी निकलें। जहाँ तक कॉपर की बात है, इस टाइम पे निकलना, एग्जिट कॉल देना, यहाँ पे बड़ा ज़ोर लग रहा है इस टाइम पे के ऊपर कि भाई जंग तो भाई कभी भी पीक पकड़ सकती है, तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है। नहीं, अच्छा जंग ख़त्म हो सकती है तो उसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट देखो, उसका इम्पैक्ट देखो। असल में आप लोग निकलना इस वजह से नहीं चाह रहे हैं यार। 5.40 की एंट्री है, 5.55 की है, 5.60 की है, 5.30 की है, 5.40 की है, 5.32 की है, 5.25 की है। तो यहाँ अब ये निकले नुकसान करें, कहीं गोल्ड है जी दोबारा उठ के खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पे। देखें जी, हमेशा जो बायर है वो विन करते हैं। नहीं उस्ताद जी, काम लंबा हो जाएगा। एंट्री जब आपके लिए नीचे वेट कर रही है तो आप क्यों उसको, आपको चस आ जाएगी आने वाले दिनों में, ज़्यादा दूर नहीं है, काम नेड़े है उस्ताद जी। तो एक गंदे डंप से बचा लूँ, सिर्फ मेरी ये इंटेंशन है। जिसको कि बोलते हैं ना गंदा डंप, गर्दन तोड़ डंप, उससे मैं आपको बचा लूँ, सिर्फ मेरी ये इंटेंशन है। बाकी अल्लाह रहम करें। जितने ग्रुप के साथी हैं उनको भी मैंने टाइमली चीज़ों से एग्ज़िट करवा दिया था। बाकी जितने ज़्यादा लोगों की आप सुनते हैं तो डबल माइंडेड क्या ट्रिपल माइंडेड हो जाते हैं, 10th माइंडेड भी हो जाते हैं। हर कोने से तो एनालिस्ट जो है ना वो फिर बोलने लग जाते हैं, बंदा किसकी बात माने। तजर्बे करते करते आपके फंड्स के कबाड़े हो जाते हैं। बहरहाल देखें जी, आपको बेहतर पता है आपने अपना सरमाया कैसे महफूज रखना है। अपने एसेट्स, जमा पूंजियाँ वो सिक्योर होनी चाहिए। गोल्ड कहीं नहीं जा रहा फिर ट्रेड हो जाएगा, सिल्वर कहीं नहीं जा रहा फिर ट्रेड हो जाएगा। इस हैवी डंप से बचाना मेरी इंटेंशन थी। बाकी अगर आप प्रॉपरली ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है, ठीक है जी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है ताकि अब तक जो एक टाइमली जो ऑनलाइन ट्रेड्स करते हैं या जो डे ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं जिस तरीके से, तो अगर वो जुड़ना चाहेंगे हमारी कम्युनिटी के साथ तो व्हाट्सएप के अंदर बंदा थोड़ा सा फ्री गपशप के माहौल में होता है, चीज़ें साथ के साथ टाइमली इन्फॉर्म हो जाते हैं। यूट्यूब पे देखें काफ़ी अर्से बाद अगेन वीडियो डाली है तो यहाँ डिलेज बड़े हो जाते हैं, ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल वाल, खैर वाफ़ियत से फिट फाट है, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन संगत साथ हैं जी, फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा बाबा जी, इस तरह से है कि एक्स्ट्रा पैनिक फैलाना मेरी इंटेंशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हालात वाक़यात बन रहे हैं, गोल्ड का गिरना किसी सूरत भी यानी कि समझ से बाहर है कि ये क्यों गिर रहा है। ऐसे देखें जी, जब कभी भी जंगें लगी हैं तो हालात इस तरह से बने हैं, ठीक है, तो ये तो उल्टा जंगों में मस्त होके ऊपर जाता है। तो इस दफ़ा क्या देखें, ओवरबर्ड टेरिटरी के अंदर जब आप घुस जाओगे उसके बाद इसने अल्टीमेटली जिन इंस्टीट्यूशंस ने या जिन बिग वेल्स ने इसको नीचे से पंप करके उठाया है इन लेवल्स तक, तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करने किया। उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी तो मुझे बताएं। यस करनी है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे? उनको ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए कि वो निकलें बाकी ना निकलें।
और जहाँ पे वो निकलें बाकी भी साथ निकलने लग जाएं तो उसको अगेन वो वहीं से फिर थोड़ा सा ख़रीदारी डाल दें, फिर बेहतरी महसूस होने लगे तो अगेन निकल जाए। उन्होंने तरीके से हाथ छुड़वाना है। अब आपका हाथ पत्थर के नीचे आया हुआ है, जिनकी एंट्रीज ऊपर फंस गई हैं, अभी भी वक्त है, आप निकल जाएं। गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी की जो ओरिजिनल पोजीशन है जहाँ पे मैं समझता हूँ इसको जाना चाहिए और जहाँ से फिर ख़रीदारी का जो एक जहन है वो बनना चाहिए। फिज़िकल मार्केट में पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 7500 से लेकर 7000 का एरिया, और गोल्ड का जो है 4.5 लाख से टूट के तकरीबन जो जहाँ पे हम एंट्रीज उठानी शुरू करेंगे 4.5 लाख से टूट के एंट्रीज उठानी शुरू करेंगे, तो जहाँ पे ये छोटे छोटे डंप एंड पंप आते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट एवरेज करने के चक्कर में ये सारे फिर इसको फटाफट से उठाना शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ पे इसकी एवरेज सीधी करें, जो ऊपर एंट्रीज फंस गई, कैश ख़त्म हो जाएगा, हर सूरत ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो रियल पार्टी स्टार्ट होगी, टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं आपको दिन गिन के बता देता हूँ। आने वाले 11 दिनों के अंदर वीआईपी किस्म का भौचाल मार्केट के अंदर लगेगा। तब आप ये दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक लफ्ज़ हकीकत जो अभी अफसाना दिखाई दे रहा है। 8 से 9% का ड्रॉप एक दिन के अंदर, और उसके बाद अल्टीमेटली 18 से 16% का अप टू 20% का ड्रॉप उससे अगले दिन, क्योंकि जो मूविंग एवरेजेस चल रही हैं इस टाइम पे शदीद नीचे हैं, 200 डेज़ मूविंग एवरेज, ठीक है। टेक्निकली भी आप इसको अगर देखें तो मैं वो लेवल्स मुंह से निकालना नहीं चाह रहा कि भाई एक्स्ट्रा पैनिक नहीं फैलाना चाह रहा, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना हाथ पत्थर के नीचे जो आया हुआ है उसको छुड़वाने का बेहतरीन मौका है। इस रेट को भी गनीमत जाने कि 5 लाख से ऊपर आपका पीस बिक रहा है, गुड, एक्सट्रीमली गुड एरिया। 5 लाख से ऊपर यार देखो 15 पे है, 18 पे है, 14 पे है, 16 पे है, 20 पे है, जहाँ पे भी पीस है छोड़ो। मैं कह रहा हूँ 5 लाख से ऊपर जो बेचने में इसको कामयाब हो गया वो उसकी जीत है। रिजल्ट्स कब आएंगे? 11 दिन बाद आपको समझ आने लग जाएगी, और पूरा ईद आपकी उसी तरीके से रोने धोने में और कोंद पोजीशन में चलेगी, भी लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, फिर दिलासे देने वाले भी उठाएंगे, सारा कुछ करने वाले। पैनिक मार्केट जो पैनिक सेलिंग है, क्योंकि इस दफ़ा बहुत कचरा घुस गया है गोल्ड के अंदर, हर फील्ड से कारोबारी उठ के गोल्ड के अंदर आके बैठ गया है। तो ये जो आने वाले दिनों के हालात वाक़यात हैं, आप देखेंगे कि इसके जो फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं थोड़ा सा दूर रस होंगे। लिहाजा अपनी जो एग्जिट्स हैं उनको कंफर्म करें, गोल्ड से भी निकलें, चांदी से भी निकलें। जहाँ तक कॉपर की बात है, जिनकी एंट्रीज कॉपर की यहाँ फिज़िकल मार्केट में स्क्रैप कॉपर की, वो जो फ्रॉड ऐप पड़ा है ना, पर ग्राम 6.5 रुपये का, ठीक है, या वो अपना मोती वाला वो कह रहा है जी ये स्क्रैप ना लो, भाई बेचेंगे किधर? स्क्रैप तो हर जगह बेच लेंगे। आपसे ख़रीदा हुआ माल तो सिर्फ आपको देंगे, आप दूसरे की स्टैंप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। करेगा ये? नहीं करेगा। कॉपर भी इसी तरीके से डाउन साइड आएगा, और लेकिन आपने उसको सेल आउट नहीं करना, उसको रखना है, क्योंकि ऑलरेडी डंप्ड शुदा एक आइटम है, वो नेचुरली ड्रॉप नहीं होगी। मेटल का जो एक नेचुरल ड्रॉप आने वाला है दिनों में, उसमें गोल्ड एंड सिल्वर पीक के ऊपर होंगे। टिन का जो फ्यूचर है वो बेहतर है, कॉपर का फ्यूचर है वो बेहतर है, एलुमिनियम का फ्यूचर वो बेहतर है। देखो, हम हैं मेटल लवर। मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि भाई आई एम अ गोल्ड एनालिस्ट। मैंने आपको हमेशा ये कहा कि मैं एक मेटल लवर इंसान हूँ, तो मैंने अपॉर्चुनिटी देखनी है कि मुझे कहाँ मिल रही है, और यहाँ पे इस टाइम पे निकलना, एग्जिट कॉल देना, यहाँ पे बड़ा ज़ोर लग रहा है इस टाइम पे के ऊपर कि भाई जंग तो भाई कभी भी पीक पकड़ सकती है, तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है। नहीं, अच्छा, जंग ख़त्म हो सकती है तो उसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट देखो, उसका इम्पैक्ट देखो। असल में आप लोग निकलना इस वजह से नहीं चाह रहे हैं यार। 5.40 की एंट्री है, 5.55 की है, 5.60 की है, 5.30 की है, 5.40 की है, 5.32 की है, 5.25 की है। तो यहाँ अब
ये निकले नुकसान करें, कहीं गोल्ड है जी दोबारा उठ के खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पे। देखें जी हमेशा जो बायर है वो विन करते हैं, नहीं उस्ताद जी काम लंबा हो जाएगा। एंट्री जब आपके लिए नीचे वेट कर रही है तो आप क्यों उसको, बहरहाल आप देख लें जैसा आपको बेहतर लगे। मेरी तरफ से जो एक इंटीमेशन थी कि जहाँ तक मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि भाई मार्केट आपकी बुरे तरीके से क्रैश करने वाली है आने वाले हैं चंद एक दिनों में, और ये ईद से पहले पहले ही लगेगा ज़ोर एग्जिट्स कंफर्म करने में, घाटे को पीने में। घाटे को पीना एक बड़ा कर्ब और दर्द है, ठीक है। बंदा कहता है जी देखें जी मैंने 40 लाख इन्वेस्ट किया है, तो ये अगर मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ तो हाथ में पीछे 28 बचता है, या ये बचता है जी 32-33, तो ये 7-8 लाख मेरा उड़ गया, मेरी तो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी ये। लेकिन अगर तो आप मैनिपुलेशन को समझते हैं, चंद 1% भी आप अगर इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो आपने अगर क्रिप्टो के क्रैशेस देखे हों, वो भी रमज़ान शरीफ में था 3 साल पहले, ओए होए होए, एक दिन में 8-10% ड्रॉप, अगले दिन में 12-13% ड्रॉप। अच्छा 8% ड्रॉप आया, लॉन्ग्स खुल गए ऑनलाइन के अंदर, बाय उठ गई, ज़बरदस्त किस्म की बाय उठी जी। अब जो है ना यहीं से उठ जाएगी मंडी। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन 12% का ड्रॉप, अकाउंट फ्लश, लिक्विडेट, हर तरफ ग्रुप में मैसेज, इतने $1 मिलियन, इतने $1 बिलियन मार्केट से फ्लश आउट हो गया जी। अब क्या करें जी, अब तो मज़ीद फंस गए यार। ये खुद ही आप बोलोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यार अगर आप ये भी कहना चाहें कि मैं यहाँ पे आपको एक प्रेशराइज पैनिक सेल का जो है ना डिक्टेट करना चाह रहा हूँ, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं होगी, ठीक। तो अपना ख्याल रखें। फ़िलहाल हालात बड़े टफ़ हैं, मैं रूटीन टफ़ है। एतमाद आवाज़ पे आपको आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो चीज़ मैं अपने लिए मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से गोल्ड और सिल्वर से एग्जिट बैठा हूँ। ऊपर की रैलीज़ में जब आ गए, हमने रैलीज़ को काफ़ी मिस किया है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, आप भी इस चीज़ के यानी शाहिद हैं। हमने रैलीज़ को भी मिस किया है, काफ़ी हद तक हमने उसको एंटरटेन किया है, लेकिन हमने उस तरीके से उसको एंटरटेन नहीं किया। हम थोड़ा सा साइड लाइन होकर पहले भी बैठे हैं, गैप्स काफ़ी बने हैं, फिर उन गैप्स की फुलफ़िलमेंट हुई है, फिर इवन कि उस तरह से फुलफ़िलमेंट नहीं भी हो पाई, तो उसकी फुलफ़िलमेंट के कभी चांसेस हैं जो मेरे साथ एग्जिट्स कर चुके हैं, जो प्रॉपरली चीज़ को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको चासा आ जाएगी आने वाले दिनों में, ज़्यादा दूर नहीं है, काम नेड़े है उस्ताद जी। बाकी देखते हैं जी, नसीब से पहले नहीं, वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, चीज़ें हैं, जिस तरह मैं क्रिटिकल देखता हूँ, चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो यूट्यूब पे मुझे देखते हैं, तो एक गंदे डंप से बचा लूँ, सिर्फ मेरी ये इंटेंशन है। जिसको कि बोलते हैं ना गंदा डंप, गर्दन तोड़ डंप, उससे मैं आपको बचा लूँ, सिर्फ मेरी ये इंटेंशन है। बाकी अल्लाह रहम करें। जितने ग्रुप के साथी हैं उनको भी मैंने टाइमली चीज़ों से एग्जिट करवा दिया था। बाकी जितने ज़्यादा लोगों की आप सुनते हैं, तो डबल माइंडेड क्या ट्रिपल माइंडेड हो जाते हैं, 10th माइंडेड भी हो जाते हैं। हर कोने से तो एनालिस्ट जो है ना वो फिर बोलने लग जाते हैं, बंदा किसकी बात माने। तजर्बे करते करते आपके फंड्स के कबाड़े हो जाते हैं। बहरहाल देखें जी, आपको बेहतर पता है आपने अपना सरमाया कैसे महफूज रखना है। मेरी तरफ से एक सजेशन थी, वो मैंने आपको बता दी। बाकी अल्लाह रहम करे, वक्त जो है ना वही साबित करेगा, और हमेशा वक्त नहीं साबित करना होता है, उससे पहले। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको वेरी क्लियर बता दूँ कि मैंने आपको 5 तारीख को, 6 तारीख को आप वीडियो देखेंगे, 5 तारीख को देखेंगे, इन्हीं डेट के अंदर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने बाबा जी निकल जाना है तकरीबन 15 तारीख से, तो पहले 14 बल्कि 13 तारीख से, 13 तारीख से पहले हर सूरत निकल जाना। नुकसान जितना है जो है बच जाना उस एक भयानक क्रैश से, ठीक।
फोर्सफुली स्ट्रेस करके मैं इस क्रैश को देख रहा हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर करे, नज़र आपको भी आ जाएगा। मैं बिल्कुल भी डबल माइंडेड नहीं हूँ कि हाँ ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है, मेरा वो काम का पैटर्न नहीं है। मैं सिंगल डायरेक्शन देता हूँ और उसी के ऊपर फिर मैं स्टिक हो जाता हूँ, चाहे उसमें फिर ऊपर नीचे आप मेरे कदम पाँव लड़खड़ाते इस तरह से नहीं देखेंगे कि आपने पहले बोला था जी। वो जिस तरह होता है ना भाई, ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप दीगर ग्रुप्स के अंदर यही चल रहा होता है कि ओए 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 गिर रही है मार्केट, गिर रही है, ओए बर्बाद हो गए, निकलो निकलो निकलो। फिर उसके बाद जब चढ़ने लग जाती है तो फिर उसी के पीछे भागने शुरू हो जाता है, रोही चंपड़ो चंपड़ो इनू कि अगे ना निकल जाए। अपना एक डायरेक्शन का काम होता है और उसी के अंदर सब्र और तहम्मुल होता है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आता है। हाँ वक्त थोड़ा सा लग जाता है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। फंड सिक्योर होना चाहिए, अपने एसेट्स जमा पूंजियाँ वो सिक्योर होनी चाहिए। गोल्ड कहीं नहीं जा रहा फिर ट्रेड हो जाएगा, सिल्वर कहीं नहीं जा रहा फिर ट्रेड हो जाएगा। इस एविडेंस से बचाना मेरी इंटेंशन थी। बाकी अगर आप प्रॉपरली ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है, ठीक है जी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है ताकि अब तक जो एक टाइमली जो ऑनलाइन ट्रेड्स करते हैं या जो डे ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं जिस तरीके से, तो अगर वो जुड़ना चाहेंगे हमारी कम्युनिटी के साथ तो व्हाट्सएप के अंदर बंदा थोड़ा सा फ्री गपशप के माहौल में होता है, चीज़ें साथ के साथ टाइमली इन्फॉर्म हो जाते हैं। यूट्यूब पे देखें काफ़ी अर्से बाद अगेन वीडियो डाली है तो यहाँ डिलेज बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह बेहतर करे, आसानी करे। दुआओं की दरख्वास्त, बरकतों वाला महीना है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बाजू मेरा काफ़ी हद तक अब रिकवर हो चुका हुआ है, जो टूट गया था। अल्लाह आसानी करे जी इंशाल्लाह। आगे बाल बच्चे भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त है, सोना गुजर रहा है। आप दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ। कोशिश करता हूँ इसको कोई रेगुलरिटी बेस पे चैनल को चलाने की, लेकिन फिर मसरूफियात, काम, चीज़ें, धंधा, थकावट, रोज़े, और उसमें फिर अपनी एक मसरूफियात है हर बंदे की, ठीक है। थोड़ा सा खामोश रहते हैं यार, चुप कर जाते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ठीक है यार। जिसको जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हर एक अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख रहा है। कोई आधी वीडियो देख के भाग जाएगा, कोई कहेगा ओ जी दोबारा क्रैश की आवाज़ आ गई है चुगताई बाबा की तरफ से, देखें जी अब दोबारा मंडी ऊपर निकल जाएगी। कमेंट्स आएंगे इंटरेस्टिंग से, ठीक, इनको पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। बाकी यार मेरी नीयत यही है कि मैं आप दोस्तों को इस भयानक क्रैश से ना किसी तरीके से निकाल लूँ। अल्लाह पाक आसानी करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहल खाना का इस चैनल को बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय वुल्फ्स स्टे ब्लेस्ड ऑल गाइस।